बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस की किसी भी कोई थीम की इंस्टॉलेशन नहीं देखेंगे, कोई वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन या उसका सेटअप नहीं देखेंगे। बीइंग अ वर्डप्रेस डेवलपर और डिज़ाइनर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एक वेबसाइट को लेते हैं जो कि एक आउटडेटेड है, ठीक है? जो कि एक पुरानी वेबसाइट है जिसके अंदर डिज़ाइनर ने बहुत अच्छी अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया। तो हम वहाँ से उनकी इंस्पिरेशन लेंगे और हम वहाँ से उसी को अपने माइंडसेट के लिहाज से हम अपनी डिज़ाइनिंग स्किल को यूज़ करते हुए उसी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करेंगे। जिस तरह से हमें दूसरे डिज़ाइनर्स जो कि बहुत अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, हमें वहाँ के उनके डिज़ाइन्स देखकर हमें इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए। तो सेम एज़ इट इज़ हमें जो है वो दूसरे जो डिज़ाइनर्स हैं जो कि इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग स्किल्स पॉलिश्ड नहीं है, ठीक है? उनकी डिज़ाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? वो अपने प्रॉपर जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। सीधी-सी बात ये है कि मैं अभी यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बदनाम कर रहे हैं। एक जो है वो उनके हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं, ठीक है? यानी कि आप वो काम उन बंदों से ले रहे हैं जो जिनको उस काम का नहीं पता, जिसको उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, ठीक है? जिसको डिज़ाइनिंग स्किल्स के बारे में नहीं पता, जिनको यूज़र एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं पता, उनको यूज़र फ्रेंडली चीज़ों के बारे में नहीं पता, ठीक है? और वो इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पे आके वो अपना भी नाम बदनाम करते हैं और साथ में दूसरे डिज़ाइनर्स का भी नाम बदनाम करते हैं, ठीक है? तो बातें बहुत हो चुकी, तो अब हम चलते हैं ज़रा इस वेबसाइट को सबसे पहले हम इसको इसके अंदर से जो है वो अपनी गलतियाँ निकालेंगे और फिर फर्दर जो है वो हम आगे इसको रीडिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम इसके हीरो सेक्शन की बात करें, तो इसके हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने स्लाइडर को यूज़ किया है जिस भी मैं नहीं जानता कि ये वेबसाइट किसकी है, ठीक है? मैं नहीं जानता कि इसका डिज़ाइनर कौन है। ठीक है? ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इस वेबसाइट को जो है, मैं अपने एक क्लाइंट के लिए जो है वो एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा था, तो मुझे उस वेबसाइट के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ा। तो उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर जो है ये वेबसाइट मेरे सामने आई, तो मेरे माइंड के अंदर ये उस टाइम एक आइडिया आया कि भाई इस वेबसाइट को जो है, वो मैं अगर डिज़ाइन करूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं अपनी डिज़ाइन, अपनी स्किल्स को किस तरह से इस डिज़ाइन के अंदर या इस क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, डेफ़िनिटली जो मैंने इसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन की है इस क्लाइंट के लिए, वो मैं उसको पिच ज़रूर करूँगा, अपनी सर्विसेज़ ज़रूर पिच करूँगा। लेकिन अभी जो है वो हम इस वेबसाइट के अंदर जो है वो कुछ गलतियाँ जो हैं उनको निकालते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम इसके हीरो सेक्शन की बात करें तो हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम हेडर के अंदर आते हैं। तो हेडर के अंदर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक लोगो है, लोगो के साथ कोई नाम नहीं है। लोगो का साइज़ बहुत छोटा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें कि बटन्स हैं, तो बटन्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी होवर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है बुकिंग अ कॉल का। अगर मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यू सेम एज़ इट इज़ उसी पेज के ऊपर जो है वो पेज रीलोड हो रहा है, इस बटन को क्लिक करने के बाद, ठीक है? सबसे पहली बात हमारे हेडर्स के अंदर कुछ गलतियाँ आ गई। सेकंड अब हम आ जाते हैं स्लाइडर के अंदर। अब यहाँ पे आप स्लाइडर के अंदर देखें कि जो इमेजेस यूज़ की गई हैं, यहाँ पे उनको एक फुल कंटेनर यूज़ करना चाहिए था। फुल विड्थ के ऊपर उसको बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उन्होंने ये यहाँ पे स्पेस एक व्हाइट स्पेस दी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर दी है। यहाँ पे हमें व्हाइट स्पेस के कुछ एरर्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्लाइडर यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो इमेजेस हैं, वो उनकी अपना प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो स्लाइडर रोटेशन के जो हैं वो 2 टॉगल्स दिए गए हैं, नीचे पैजिनेशन अलग आ रही है और यहाँ पे कंट्रोलर अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारे हीरो सेक्शन के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। नीचे हम फर्दर जो है वो मेरे ख़्याल से थे ये डॉक्टर्स की है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डाली है। अब जिस कंटेनर को फुल विड्थ पे रखना था, उन्होंने वहाँ पे उसको अपना हाफ विड्थ रखा है, ठीक है? और जिस कंटेनर को उन्होंने जो है वो हाफ विड्थ पे रखना था, उसको उन्होंने फुल विड्थ पे ले गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी ये कंटेनर जो है वो फुल विड्थ सेक्शन जो है वो पूरा लेआउट फुल विड्थ पे आ रहा है। फुल विड्थ पे आने के बाद ठीक है जी, इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक कलर यूज़ किया है, जो यहाँ पे आके मेरे ख़्याल से तो ब्लेंड हो रहा है और यहाँ पे हाँ जी, ये एक किस्म का मेरे ख़्याल से तो ग्रेडिएंट उन्होंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये देखें जी डॉक्टर अली इमरान आ रहा है, उसके बाद उनके पास यहाँ पे नीचे उनकी डिग्रीज़ आ रही हैं। तो डिग्रीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस आ रही है, ये स्पेस नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे एक छोटा-सा वो दिया है, उनकी इंट्रो दी है। 3 जो उन्होंने 3 पॉइंट्स जो दिए हैं,
मेरे ख़्याल से तो वो उनको यहाँ पे एक बुलेट्स पॉइंट में या आइकॉन सेक्शन में उनको देने चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे बुक ऑनलाइन के लिए जो इन्होंने यहाँ पे ठीक है बटन के ऊपर उन्होंने होवर इफ़ेक्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कि बटन का कलर भी चेंज हो रहा है और साथ में बटन जो भी है वो इफ़ेक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ब जो कॉल टू एक्शन है वो बहुत छोटा है, बटन बहुत छोटा है, हम इसको क्लिक करते हैं, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे जो है वो सिर्फ़ एक हैशटैग लगा हुआ है। ठीक है, बटन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स की जो है वो डॉक्टर की इमेज यूज़ की है, तो वो उन्होंने फुल विड्थ दी है, जो यहाँ पे उसका जो एरिया है, साइज़ है, वो कट रहा है इमेज का यहाँ पे। नहीं, इमेज यहाँ पे ठीक नहीं है, इमेज इमेज की प्लेसिंग यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे अब इन्होंने एक नया लेआउट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर जर्नी का। तो ये यहाँ पे ये देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्पेसिंग का इशू है और ये यहाँ पे सब हेडिंग और हेडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। नीचे एक लाइन में अच्छा ठीक है, उन्होंने डॉक्टर की जो है वो एक्सपर्टीज़ को उन्होंने बताया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें, सबसे बड़ी बात डॉक्टर की इमेज जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो बैक का दिखाया जा रहा है, बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर की इमेज यहाँ पे शो होनी चाहिए थी, नहीं है। उसके बाद ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, कोई भी कलर उन्होंने ब्रांडिंग यूज़ नहीं की, अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। चलें जी, ठीक है, ये सेक्शन हमारे पास आ गया। यहाँ पर आपको देखेंगे हल्का-सा मेरे ख़्याल से तो ये बैकग्राउंड पे उन्होंने कोई इफ़ेक्ट डाला है, पता नहीं किस चीज़ का डाला है। व्हाई चूज़ अस, ठीक है जी, व्हाई चूज़ अस देख लेते हैं। अगेन ह्यूज मिस्टेक, यहाँ पे सेक्शंस जो हैं वो होवर इफ़ेक्ट के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट दे रहे हैं, लेकिन इमेजेस जो है वो नहीं है। इमेजेस को उन्होंने यहाँ पे नहीं किया गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो पूरा सेक्शन होवर के ऊपर हमारे सामने आ रहा है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये इमेज का साइज़ देखें और ये यहाँ पे इमेजेस के साइज़ देखें, ठीक है? उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट का कुछ ऑप्शंस आ रहा है। ये मेरे ख़्याल से तो इन्होंने कोई लेआउट एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स आते हैं, ये उन्होंने वहाँ से जो है वो ग्रैब किए हैं। ठीक है, ये इन्होंने फ्री वाले जो है वो आइकॉन्स यूज़ किए हैं। ठीक है जी, आइकॉन्स आपने फ्री यूज़ किए हैं, ये लेकिन यहाँ पे आपको सेम कलर्स यूज़ करने चाहिए थे। ठीक है? यहाँ पे आपने सेम कलर्स यूज़ नहीं किए, अगेन मिस्टेक हुई है, हर आइकॉन का कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। अच्छा जी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये क्या इफ़ेक्ट है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एक ओवल हमारे पास आ रही है, कोई एक ब्रांडिंग है, एक कोई उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अब इन्होंने यहाँ पे जो है वो शेप डिवाइडर यूज़ किया है और उसके बाद ये एक वेबसाइट उन्होंने डिज़ाइन किया और साथ में यहाँ पे साइन अप टुडे, शायद इसके ऊपर कोई चीज़ होगी, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगेन हैशटैग में देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं की। ठीक है जी, ये हमारा होम पेज था। हम चलते हैं अबाउट अस सेक्शन के अंदर। उम्मीद है कि अबाउट अस के अंदर हमें कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अबाउट अस के अंदर यहाँ पे वो अबाउट अस के अंदर क्या लेआउट है? अगेन ज़ीरो। ठीक है, ये डॉक्टर अली इमरान। चले जी, आपका नाम के साथ जो आपने डिग्रीज़ ऐड की हैं, कहाँ पे कुछ देना चाहिए था, नहीं दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे डॉक्टर की इमेज आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छी यूज़ की है। अगेन यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा आपका टेक्स्ट छोटा है, जो कि समझ ही नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। बायोग्राफी में डॉक्टर की इमेज आनी चाहिए। आप अगर डॉक्टर की लिख रहे हैं, अब यहाँ पे आप ये वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये डॉक्टर का वेक्टर तो नहीं है। हाँ, मेडिकल के रिलेटेड ज़रूर वेक्टर है, लेकिन डॉक्टर का वेक्टर नहीं है। आपको यहाँ पे डॉक्टर की इमेजेस यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंसेस में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। इस इन एक्सपीरियंसेस के अंदर अगेन बहुत छोटा लिखा हुआ है, जो कि समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये देखें आप, फुल्ली जो है वो इसके फंक्शनल नहीं है ये वेबसाइट ना। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज़ आ जाते हैं। चलें जी, सर्विसेज़ के अंदर देखते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। इस पूरे पेज के अंदर सिर्फ़ वो अबाउट अस पेज के अंदर सिर्फ़ वो एक इमेज थी जो अपने प्रॉपर जगह पे थी। अगेन ना, ना, ना। अब सेम इमेजेस वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं जो हमने होम पेज के ऊपर देखी थी, सेक्शंस देखें, पॉपअप हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहे हैं? टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा गया है, टेक्स्ट यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि आप ये टेक्स्ट क्या लिख रहे हैं। ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ़ एनिमेशन डालने से वेबसाइट्स प्यारी नहीं होती, इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? एनिमेशन डालने से कभी भी वेबसाइट आपकी प्यारी नहीं होगी। जब आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे एनिमेशंस के, तो उसके साथ ये होगा कि आपकी वेबसाइट स्लो जाएगी, आपकी वेबसाइट डाउन जाएगी। ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर एनिमेशंस यूज़ हो रही हैं, उसके ऊपर जो है वो आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लोड हो रही हैं, जिसकी वज़ह से आपकी वेबसाइट डाउन जा रही है।
ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट उन्होंने कुछ टाइम का दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे 9 टू नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे ये देखें बुक एन अपॉइंटमेंट। आपने ठीक है ये यहाँ पे वेक्टर डाला है, लेकिन आपने क्या वेक्टर डाला है? हाउ इट वर्क, अगेन हैशटैग सर्विसेज के अंदर ये ठीक है जी आपने। ये देखिए ये जो सर्विसेज हैं, अब आपको ये सर्विसेज जो हैं वो एक रेमेटोलॉजी के अंदर अगर आप इस चीज़ के ऊपर देखें तो ये सारे सर्विसेज आपके होम पेज के ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है? जिसके अंदर आप क्रॉनिक पेन को आप डील कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एन्कोलाइज़म को यूज़ कर रहे हैं, फाइब्रोमियाल्जिया है, ठीक है? पेन थेरेपी, ये आपकी सारी होम पेज के ऊपर जो आपकी मेन सर्विसेज हैं, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। अगेन सेक्शन 0, इस पूरे पेज के अंदर हमारे पास कोई भी एक भी सेक्शन अपनी जगह पे ठीक नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं गैलरी के अंदर। अगेन यार वर्डप्रेस वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिव मिल जाती है, जिसको अपने सिर्फ बस यूज़ करना होता है, आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। ये देखें, ये क्या इमेजेज़ हैं, ये देखिए। कोई भी उनका लेआउट नहीं है। ये देखिए, ये एक इमेज दूसरी इमेज के अंदर मर्ज हो रही है। ठीक है, अब ये देखें, ये इमेज है, ये इमेजेज़ हैं। तो यार इमेजेज़ के अंदर आपको इमेज गैलरी का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनकी विड्थ, हाइट, आप उनके रेडियसेज़ वगैरह खुद से सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई एक इमेज भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। यानी कि मैं अब ये देखें, मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई भी हमारे इसके ऊपर कोई भी, यानी कि हम इस इमेज को ज़ूम करके नहीं देख सकते कि इस इमेज के अंदर क्या चीज़ है। अगेन 0, पूरा का पूरा पेज जो है वो 0 जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कॉन्टैक्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट फॉर्म देख लेते हैं जी। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ 0। ठीक है जी, यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए। ये कभी भी कॉन्टैक्ट का ये अपना वेक्टर ही नहीं बनता। कॉन्टैक्ट के ऊपर आप कन्फ्यूज़न क्यों डाल रहे हो यार, कि आपका जो यूज़र आ रहा है वो कन्फ्यूज़्ड है। उसके बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट एट सपोर्ट, ठीक है जी, अब आप ये यहाँ पे बता रहे हैं। चलें जी, नीचे चलते हैं। ठीक है जी, अगेन 3 डिफरेंट कार्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये लेआउट आपने शेप डिवाइडर डाला हुआ है। क्या शेप डिवाइडर है? ना, 0। उसके बाद नहीं, तीनों आप 3 कार्ड्स के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, विज़िट आवर क्लिनिक, क्या आप इसके अंदर वेक्टर ऐड कर रहे हो? कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन, ऑन स्पॉट, ना, 0। हमारे पास यहाँ पर भी ये 0 जाएगा। बिफोर द बुकिंग, चलें जी, आप बिफोर द बुकिंग के अंदर शायद कुछ मिल जाए, नहीं। हाँ, कार्ड की जो विड्थ और हाइट है वो आपका एग्ज़ैक्ट आ रहा है, बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। बिफोर द बुकिंग अपॉइंटमेंट, इन चीज़ों को आपको पूरा अपॉइंटमेंट का पेज होता है। आप ये देखें कि अपॉइंटमेंट का पेज अलग होता है, कॉन्टैक्ट का पेज अलग होता है। कॉन्टैक्ट आप किसी भी डॉक्टर से जब आप कर रहे हैं, मेडिकल के या किसी भी आप हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बात समझ आ रही है? या आप उनसे अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हो, आप उनसे शेयर करना चाहते हो, हाँ जी, मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर देखा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए आपसे मिलना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी आपकी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया जाता है, ताकि आप एडमिन से डायरेक्ट एक्सेस में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकें, ना कि किसी भी पेज के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज और हो अपॉइंटमेंट पेज पे मर्ज करके रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अपॉइंटमेंट का पेज हमेशा अलग होता है, कि जहाँ पे एक पेशेंट आ रहा है, वो उसको इतना सफ़र क्यों करना पड़े? देखिए ना, पेशेंट यहाँ पे आके वेबसाइट के ऊपर उसको सफ़र ही करना पड़ रहा है ना, यानी कि ये हमारी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली तो है ही नहीं, ठीक है? अगेन अब यहाँ पे देखिए हेडिंग के अंदर जो है वो हेडिंग का कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए था, बोल्ड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का भी इश्यू आ रहा है, ठीक है? ऑल द डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट थे ही नहीं जिनका हम ऑल करें। अच्छा, ठीक है जी, वो रीडायरेक्ट हमें करवा रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज़ के ऊपर। अगेन देखते हैं जी, और यहाँ पे डॉक्टर का गूगल मैप का एड्रेस आ रहा है। चलें जी, ठीक है जी, यहाँ पे डॉक्टर का गूगल मैप का एड्रेस आना चाहिए। अगेन इसको फुल विड्थ में आना चाहिए था। ये या अगर आप देखो फुल विड्थ यूज़ नहीं कर रहे, तो एट लीस्ट आप ये जो व्हाइट स्पेस यहाँ पे छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। हाँ, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है या आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप उसके साथ जो है वो यूज़ करना चाह रहे हो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के साथ, या आपके जो गूगल मैप का जो फॉर्म है आप उसके साथ यूज़ करना चाह रहे हो, फिर आप इस चीज़ को व्हाइट स्पेस छोड़ो। ऐसा नहीं है, या तो फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो है वो आप अलग से शेप्स ऐड करो, जहाँ-जहाँ आप आपको अगेन अगर हम इस वेबसाइट को ओवरऑल
ओवरऑल अगर हम इसको मार्क करें तो हमें इस पूरी वेबसाइट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमेज जो है वो अपनी जगह पे मिली है या यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। और जो डिज़ाइनर है, जो डेवलपर है, आई एम सॉरी टू से मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, कौन नहीं हो। लेकिन आपने अपने दिमाग का 0.01% भी आपने यूज़ नहीं किया इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए और अभी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को चाहिए। अभी आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब आप यहाँ पे इस पेज के अंदर देखो, एक तो आपका स्टिकी हेडर नहीं है और दूसरा यहाँ पे देखो हेडर जो है वो आपके बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। क्या यार ये आप क्या कर रहे हो? अगेन हम इस चीज़ को ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो हमने अब क्या है कि इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी हमने एरियाज़ को हमने फिगर आउट किया है, जो हमारे पास एरर्स है, वो हमने निकाल लिए। अब हम चलते हैं अपनी नई जो हमने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, अब हम उसके अंदर देखते हैं कि मैंने जो इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, मैंने अपनी स्किल्स या अपनी थॉट्स को यूज़ करते हुए जो इस वेबसाइट को अगर मैं रीडिज़ाइन करता तो किस तरह से करता या मैं डिज़ाइन करता इस क्लाइंट के लिए, तो मैं किस तरह से करता। अब मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो जनाब, अब यहाँ पर देखें जी ये वो वेबसाइट है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो आप क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई लोगो नहीं था तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो इसको रिक्रिएट किया है, मैंने लोगो बनाया है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है वो हेडर्स के अंदर आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, होवर के ऊपर आपको इफ़ेक्ट आ रहा है कि हाँ जी, हम जब होवर के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो होवर भी हमारे साथ या हमारे पास जो हमारा हेडर है वो भी हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है? और सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे बटन जो है क्योंकि ये फ़ोन जो है वो एक लैंडलाइन का नंबर है, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट कॉल का भी ऑप्शन ये मैंने इंटीग्रेट किया। मैं सिंपली जब इसको कॉल करूँगा तो जो भी हमारे पास पिकअप होगा, तो वो हमारे पास ऐप यहाँ पे हम ओपन करेंगे और उसके साथ डायरेक्ट कॉल करेंगे। अगर आप फ़ोन के अंदर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे, तो आप जब भी इसके ऊपर कॉल एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है? इस पूरे सेक्शन के ऊपर, तो ये डायरेक्ट जो है वो आपके फ़ोन के अंदर डायलर ओपन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कॉपी और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक क्विक कंसल्टेशन का जो फॉर्म है वो ऐड किया गया है और एक डॉक्टर की यहाँ पे हमने मेन इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। और बैकग्राउंड पे आप यहाँ पे ये देखें, ये वो इमेजेस हैं जो कि ये यहाँ पे हेडर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जो स्लाइडर के अंदर वो जो इमेजेस यूज़ कर रहे थे, हमने वही इमेजेस जो है वो इसके बैकग्राउंड के यूज़ किए हैं एज़ अ स्लाइडर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अबाउट अस का जो है वो सेक्शन आ रहा है जिसके अंदर हमने डॉक्टर्स की कुछ सर्विसेज़ को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जैसा कि डॉक्टर्स का नाम है, उसकी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं और उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हमने यहाँ पे शो करवाई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 4 जो है वो उन्हीं के डिज़ीज़ के रिलेटेड जो हैं वो इमेजेस यहाँ पे यूज़ करी हैं, ठीक है? और हमने इस ओवरऑल जो इस वेबसाइट के अंदर कलर्स यूज़ किए हैं वो हमने डार्क ब्लू यूज़ किया है और हमने यहाँ पे एक सी ग्रीन कलर के साथ इसका डायरेक्ट जो है वो हमने कंट्रास्ट जो है वो क्रिएट किया है। ये देखें जी। अब ये हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए कि हर आइकॉन के अंदर जो है वो सेम कलर्स के जो हैं वो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके साथ और आपको एक एक्सपर्टीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से यूज़र स्मूथ जो है वो आपके पास एक एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? व्हाई चूज़ अस अब यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट के अंदर देखें यहाँ पे व्हाई चूज़ अस किस तरह से रखा था, ये देखिए और ये व्हाई चूज़ अस आ रहा है। ये उनका सेक्शन था और ये सेक्शन जो है वो मैंने क्रिएट किया है। एक्सपीरियंस क्वालिफाइड जो है वो रामेटोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है? उनके एरियाज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मेडिकल स्पेशलिस्ट, बेड है और हैप्पी पेशेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, उन्होंने नंबर्स यहाँ पे किस तरह से यूज़ किए थे, ये देखें, ये उन्होंने नंबर्स यूज़ किए थे, ठीक है? और हमने इसको इस तरह से यहाँ पे सेटअप किया है। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक डॉक्टर की आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना किसी डॉक्टर के लिए, तो सबसे बड़ी बात अगर पेशेंट उस डॉक्टर की वेबसाइट पे आया है, तो वो ये दिखेगा कि भाई इस डॉक्टर ने क्या पहले इन इन बीमारियों का कोई इलाज किया है, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे अच्छा हुआ है, उनके जो है वो रिव्यूज़ किस तरह से हैं, वो लोग जो वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे आ रहे होते हैं, आपके ऑनलाइन एक्सेस को इस वजह से देख रहे होते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे पास जो है वो डिसीज़ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे ऐड अप किया है, केस स्टडीज़ जो हैं वो ऐड की हैं। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों वेबसाइट्स का, ठीक है? आप इनको खुद से भी जो है ना वो क कंपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखेंगे मैंने केस स्टडीज़ का जो है वो सेक्शन पूरा क्रिएट किया है। सेम एज़ इट इज़ अब यहाँ पे देखें, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, अगर इनकी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास अगर हम इनके कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर जाते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक हॉस्पिटल का जो है वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो आ रहा है, यानी कि वो ये एक हॉस्पिटल है। तो यानी कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर तो नहीं होगा ना, मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे
कुछ डॉक्टर्स को भी ऐड अप किए। अब मुझे नहीं पता था कि इस वेबसाइट या इस हॉस्पिटल के अंदर कौन-कौन से डॉक्टर्स हैं, मुझे उनका नाम यहाँ पे यूज़ करने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक डेमो सेक्शन के लिए यहाँ पे ऐड अप किया है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का भी सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है वो एफएक्यूज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स की कुछ सर्विसेज़ हैं। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज़ के बारे में, ये कुछ एफएक्यूज़ इस तरह से कि पेशेंट जो है वो अपनी आपके सर्विसेज़ के बारे में खुद से जानना चाहता है, जो उसके मेन छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं। हम उनके आंसर्स करते हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल सेक्शन है, जिसके अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो क्या-क्या आपने जो है वो रिव्यूज़ देते हैं डॉक्टर के बारे में। एक डॉक्टर जो है वो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ या बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहा होता है, तो अगर आपने वहाँ पे उनके टेस्टिमोनियल कंपनीज़ या लोगोज़ आपने डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ब्लॉग का सेक्शन है, जिसके अंदर जो है वो अपनी आने वाली कुछ सर्विसेज़, हेल्थ टिप या कुछ इस तरह के एक्सरसाइज़ टिप जो हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने उसको मोर पेज के लिए अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे अगर उनका कोई ऐप है, तो वो अपने ऐप की यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक या क्यूआर कोड जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्किंग आवर का जो है वो सेक्शन क्रिएट किया है और देन यहाँ पे हमारे पास एक सेंड अ मैसेज एनी टाइम। ठीक है? हमने एक छोटा-सा क्विक जो है वो उनको कॉल टू एक्शन दे दिया है, अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है? तो ये हमारे पास रहा है एक फुटर। ठीक है? फुटर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे है, क्विक लिंक्स हमारे पास आ रहे हैं और उनक तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी अपने अबाउट अस पेज के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूँगा। अबाउट अस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर की इमेज है, क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज थी जिसको हमने बार-बार जो है वो यूटिलाइज़ किया है। ठीक है? एक डॉक्टर की यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है? और डॉक्टर्स का भी यहाँ पे जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या चीज़ें हैं, उनका उसका डॉक्टर का विज़न क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है और उसकी टीम्स जो है वो क्या कर रही हैं। ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट 3 कार्ड्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको किसी जगह पे रीडायरेक्ट नहीं करवाना, तो ये जस्ट हमने इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड किया, तो इसको यहाँ पे होवर इफेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको बहुत थिन सा जो है वो बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, जो कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहा है। सेम एज़ इट इज़ हम नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस थे वो 6 जगह पे थे, तो वो हमने उनको 6 को यहाँ पे इस तरह से ऐड अप किया है। अगर हम उनकी वेबसाइट के ऊपर देखें तो ये एरिया जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, ये देखिए ये एरिया था, जो उन्होंने होम पेज के ऊपर जो है वो ऐड अप किया था। अब नेक्स्ट मैंने उसी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिपीट किया है जो कि हमने होम पेज पे देखी थी। ठीक है? होम पेज थोड़ा-सा अबाउट अस पेज के अंदर थोड़ा-सा कंटेंट ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज़ के कुछ ऑप्शंस हैं, डॉक्टर की क्या सर्विसेज़ हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, ये कुछ सर्विसेज़ हैं डॉक्टर्स की जो हमने यहाँ पे ऐड अप किए हैं, जो कि डॉक्टर्स इनको खुद से भी आके यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास केसेज़ हैं, जैसे हमने वहाँ पे केस स्टडीज़ की बात की थी, ठीक है? ये देखिए, ये केस स्टडीज़ हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गए। हमने जो वहाँ पे देखे होम पेज पे देखे थे, उनको हमने यहीं पे आगे से पूरा एक पेज बना दिया, जिसके ऊपर हमारे सारे केस स्टडीज़ जो हैं, वो यहाँ पे शो होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर्टिकल्स एंड न्यूज़ का है, हम आर्टिकल एंड न्यूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जो भी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करेंगे, तो वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर क्या चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे छोटे से जो है वो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐड किए हैं, जिसके अंदर उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे उनकी लोकेशन शो हो रही है। ठीक है? उसके बाद नीचे हमारे पास जो है वो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। और ये यहाँ पे साथ में हमने एक वर्किंग आवर्स जो हैं वो भी डिस्प्ले करवा दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अब ये यहाँ पे देखिए कि नीचे जो है वो एक प्रॉपर हमने जो है वो एक गूगल मैप का जो है वो यहाँ पे लोकेशंस वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हैं। तो ये तो था एक वो वेबसाइट जो कि बिफ़ोर थी और एक हमने आपको उसका आफ्टर दिया। तो इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो भी हमारे आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आएँगी। जिसके अंदर ये है कि हम किसी भी वेबसाइट मेडिकल वेबसाइट्स जो हैं वो पिक करेंगे, ठीक है? और हम उनको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और साथ में अगर मैं आपको इस वेबसाइट का जो है वो बैकएंड दिखा दूँ कि यानी कि मैंने इस वेबसाइट के लिए जो है वो कौन-कौन सी थीम यूज़ की है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ। तो अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर जो है वो एक डैशबोर्ड के ऊपर हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और मैं यहाँ पे जो मैं थीम्स यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए बनाई है, तो वो मैं यहाँ पे सिंपली हेलो एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एलिमेंटर मैंने यहाँ पे यूज़ की है और मैंने हेलो एलिमेंटर का जो है वो यहाँ पे चाइल्ड थीम जो है वो मैंने डिज़ाइन की है। ठीक है, चाइल्ड थीम के अंदर जो है वो मैंने थीम की मैंने एक चाइल्ड थीम क्रिएट की है और मैंने क्यों ये मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी इस चाइल्ड थीम को क्रिएट करने के लिए?
वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो 2 कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो क्रिएट करनी थी, सर्विसेज़ के लिए और केस स्टडीज़ के लिए, ठीक है? तो वो मैंने अपना 2 पोस्ट टाइप जो है वो क्रिएट की हैं। अगर हम प्लगइन की बात करें, हमने यहाँ पे कितने प्लगइन यूज़ किए हैं, तो सिंपली हमारे पास सबसे पहले एडवांस कस्टम फ़ील्ड आ रही है, जो कि हम लोगों ने केस स्टडीज़ और सर्विसेज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हुई है। उसके बाद एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो हमने इस पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ किया है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास रूम थीम फॉर्म है, यानी कि हमने जो फॉर्म क्रिएट किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर बैठ के क्रिएट करता, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग होता और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सीएसएस का यूज़ करना पड़ता। ज़ाहिर-सी बात है मैंने टाइम को थोड़ा-सा सेव किया और यहाँ पे ये अपना रूम किट एलिमेंट फॉर एलिमेंटर है, ठीक है? ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने अपना एलिमेंटर के अंदर यूज़ करके इस पूरी वेबसाइट के सेक्शंस को क्रिएट किया है, ठीक है? और यहाँ पे ये डब्ल्यूपी रीसेट का ये कोई भी इतना कोई ख़ास प्लगइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से आप कम प्लगइन सोर्स के अंदर रहते हुए कोई भी आपको एक्स्ट्रा थीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी-अपनी डिज़ाइनिंग स्किल यूज़ करनी है, डिफरेंट सेक्शंस को यूज़ करना है। और अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस वेबसाइट को जो मैंने क्रिएट किया उसके इंस्पिरेशन के लिए जो है वो मैंने पिंटरेस्ट को यूज़ किया है। मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रिबल यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे बिहेंस को यूज़ किया है। उसके साथ क्या होता है कि आपको हर सेक्शन हर वेबसाइट के ऊपर नहीं मिल रहा होता या आपने उस हर सेक्शन को यहाँ पे टी2 कॉपी नहीं करना होता। तो हम क्या काम करते हैं कि वहाँ पे उनसे एक किसी भी डिफरेंट सेक्शंस के लिए जो है वो हम उनको सर्च करते हैं और जो भी सेक्शन हमें वहाँ पे अच्छा लग रहा था उस सेक्शन को हम कॉपी करके यहाँ पे जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग स्किल को यूज़ करते हुए हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और अगर आप लोग जो कि मेरी इस ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, आप इस थीम को जानते हैं और अगर आप इन डॉक्टर साहब को भी जानते हैं, तो ज़रूर आप जो है वो उनके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। होप यू विल लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।